Butter, a quality product of Food Specific. हाँ जी, अबेला बच्चा की ओर से आपके लिए आज की रेसिपी जो है वो हम लेकर आए हैं। आज मेरे बाल वग़ैरह जो है ना बहुत सेट नहीं हैं। तो ख़ैर हमारे जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं आपका हम स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। अगर आप हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, तो अब आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं आपके साथ ही स्नेह चौधरी, रेडियो सरगम फ़ेसबुक पेज पर लाइव आपके साथ जुड़ गई हूँ और आज मैं आपको ये रेसिपी जो है ओबेला बच्चा की ओर से देने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले रेसिपी देने से पहले आपको विजयादशमी की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और साथ ही साथ में दशहरा की शुभकामनाएँ आपको हम दे रहे हैं, दोनों तो एक ही चीज़ है बेसिकली। तो जहाँ भी आप हैं, फ़िजी में, विदेश में, जहाँ भी आप हैं और आज अगर आपके यहाँ पर दशहरा या विजयादशमी है, तो हमारी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएँ आप स्वीकार करें। माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके ऊपर आने वाले हर संकट से प्रभु राम आपकी रक्षा करें। अच्छा, आज हम क्या पकाएँगे? मैं सोच रही थी, बहुत देर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं, आज चलो हम आपको चमचम की रेसिपी देते हैं। हम आपको बताते हैं कि चमचम यानी कि मिस्टी भी हो सकती है, तो आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए सामान मैं विधि बताऊँगी, सामान आप यहीं से कलेक्ट कर लेना, ठीक है? मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसको बनाते हैं और आप यहीं से सामान जो है वो निकाल लेना। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक कढ़ाई लेनी है, राइट? सूजी लेना है, दूध लेना है, घी लेना है, सूखा नारियल जो है वो लेना है और साथ ही साथ में चीनी लेनी है, ठीक है? तो ये इलायची पाउडर जो है वो लेना है। तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले कढ़ाई जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दें। जिस भी कढ़ाई में आप इसको पकाओगे, आप उसको चूल्हे पर चढ़ा दें, राइट? जब ये गरम हो जाए तब आप इसमें लगभग 1 टीस्पून घी जो है वो डालें। 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हो, ऐसा करो 1 टेबलस्पून कर देते हैं, ठीक है? 1 टेबलस्पून घी आप डालें, अब आप इसमें 1 और आधा लीटर दूध डालें, ठीक? 1 और आधा लीटर दूध जो है वो आप इसमें डालें और अब आप इसको पकाएँ। उसी टाइम पर जब आपका दूध अब इसको अच्छे से मिक्स करके अब इसको चलाना है, चलाते रहिए और थोड़ी देर में जब ये से खौलने लग जाए, जब बॉयल हो जाए तब आप इसमें वो क्या बोलते हैं चीनी जो है, थोड़ा-सा एकदम थोड़ा-सा 1 टीस्पून के बराबर, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप डालेंगे तब आपको काफ़ी इश्यूज़ जो हैं ये हो सकती हैं, तो उससे ज़्यादा जो है वो नहीं डालना है आपको, बस तो उतना ही डालना है। अच्छा, डाल दिया, अब क्या करना है, इसको चलाना है। चलाते रहिए और काफ़ी देर आपको इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा दूध है, तो डेफ़िनेटली इतनी देर तो लगेगी चलाने में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सूजी आपको 1 कप लेना है और वो 1 कप सूजी जो है अब इसमें डाल दीजिए। डाल दीजिए, चलाइए, राइट? चलाते रहिए जब तक कि सूजी पैन के साइड्स ना छोड़ दे। राइट? सूजी जब ये जो आप मिक्सचर पका रहे हैं दूध और सूजी का और जब ये पैन के साइड छोड़ दे तो ये पैन में एकदम बीच में ही हो जाएँगे। जब ऐसा हो जाए इसको निकालिए उसी में रहने दीजिए बेसिकली चूल्हा ऑफ कर दीजिए, उसी में रहने दीजिए। 5 मिनट वेट कीजिए, 5 मिनट बाद ये काफ़ी ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं वार्म हो जाएगा, मतलब छूने लायक हो जाएगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, इसको निकाल कर एक बड़े से बर्तन में डालना है और इसको आटे की तरह जैसे नॉर्मल आटा सानते हैं, ऐसे ही आटे की तरह आपको इसको सानना है, राइट? इसको आटे की तरह सानना है जब ये स्मूथ हो जाए, थोड़ा-सा हाथ में आप घी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि घी ऑलरेडी आप जो भी आपने इसमें डाला हुआ है, तो इसमें ऑलरेडी घी है, राइट? तो अब क्या करना है आपको, आप इधर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए पानी, ठीक है? 1 कप पानी और 1 कप चीनी डाल के साथ में चढ़ा दीजिए चूल्हे पर क्योंकि हमको यहाँ पर बनानी है चाशनी और अलग से एक बर्तन में ग्रेटेड कोकोनट यानी कि सूखा नारियल जो है वो निकाल के आप रख लीजिए, राइट? अब क्या करना है आपको ये जो आपने यहाँ पर आटे की तरह सान के रखा है सूजी और दूध को, उसको जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं ऐसे थोड़ा-सा उँगलियों के बराबर बस उतना ऐसे रोल कर लें। थोड़ा-सा मोटा-मोटा रोल करें, एकदम गुलाब जामुन की तरह पतला ना कर दें उसको, थोड़ा मोटा-मोटा जैसे 2 गुलाब जामुन अगर आप मिलाएँगे तो कितना बड़ा होगा?
जितना थिक होगा उतनी ही होना चाहिए। फिर आप उसको सारे को रोल कर लें, राइट? सारा का सारा रोल कर लिया। अब उसको जो आपका चीनी पानी है, उसको कोई तार नहीं बनाना है उसमें आपको, बस वो सिर्फ़ स्टिकी हो जाए, यानी कि चीनी घुल जाए उसमें। बस उसको सारा का सारा उठाकर चीनी में डाल देना है। चीनी डाल दे, चीनी पानी में डाल दे और ढक्कन लगा दे। 5 मिनट्स के लिए उसको पकने देना है, ठीक है? 5 मिनट के लिए उसको पकने देना है औ इसलिए क्योंकि ये जो चीनी है वो उसके भीतर घुस जाएगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप चीनी ना भी डालोगे, तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर तो चीनी इसमें घुसती ही है। और एक बात तो मैं भूल गई बताना कि जब आप इसमें चीनी डालो उस टाइम पर जब ये पक रहा है, अगर आपके पास केसर है, तो आप केसर इसमें 1-2 थ्रेड आप डाल सकते हो। तो केसर इसमें एक अलग स्वाद जो है वो लेके आता है, थोड़ा-सा हल्का-सा एक रंग जो है ये देता है। और साथ ही साथ में इलायची डाल दें। 1 टीस्पून इलायची नहीं, 1 नहीं, 1 तो बहुत ज़्यादा हो जाए ना, आधा टीस्पून इलायची जो है वो डाल दें, हैं? अच्छा, अब ये सारा जो आपने पकाया है चमचम ये इसमें डाल देना है और इसको ढकना है 5 मिनट्स इसको पकने देना है। 5 मिनट के बाद में एक-एक निकालें, ठीक? एक-एक निकालें, जो आपने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट रखा है उसमें डालें और उसको रोल कर दें, ताकि उसमें ऊपर नारियल जो है वो अच्छे तरह से लग जाए। थोड़ा-सा अलग भी आप कर सकते हैं, जैसे जो स्प्रिंकल्स होते हैं ना, जो केक वगैरह बनाते हैं तो हम डालते हैं, बर्फी वगैरह बनाते हैं तो डालते हैं, तो उसमें भी आप कर सकते हैं, तो बच्चे बहुत पसंद करेंगे। हुँ? तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप चॉकलेट्स वगैरह अगर आपके घर पर है तो चॉकलेट्स को मेल्ट कर सकते हैं आप और इसको चॉकलेट में मेल्ट किए हुए चॉकलेट में आप इसको रैप कर सकते हैं क्योंकि चॉकलेट तो थोड़ी देर में जम जाएगा, ठीक? तो कितना स्वादिष्ट लगेगा वो खाने में, सोचिए ज़रा। तो उस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी बहनें बहुत स्मार्ट हैं। बादाम जो है वो आप पीस सकती हैं, उसमें भी रोल कर सकती हैं, क्योंकि आपने चाशनी से इसको निकाला है तो ये थोड़ा-सा चिपचिपा होगा, तो इसीलिए इसको रोल करना बनता है, इसीलिए इसको रोल किया जाता है। तो इस तरह से आप इसको रोल करें और फिर एन्जॉय कीजिए, आराम से खाइए। तो दिवाली में एकदम ईज़ी वाला एक मिठाई जो है वो आप बनाइए और एन्जॉय कीजिए एंड थैंक यू सो मच इतने सारे लोग जो हैं मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। ओबेला बचा क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक की ओर से आपके लिए ये रेसिपी हम लेकर आ रहे थे। ओबेला बचा आज तक ट्राई नहीं किया है, ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं हमेशा यही लेके आती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सेफ भी है अगर आप इसको फ्रिज में ना भी रखें तो भी इश्यूज़ नहीं होते हैं। मेरा तो हमेशा घर बाहर ही रहता है क्योंकि फ्रिज में रख दो, फिर देर होती रहती है सुबह-सुबह तो फिर निकाल के उसको यूज़ करना बड़ी मुश्किल हो जाती है ना, तो बाहर रहता है तो आराम से चल जाता है, गलता भी नहीं है उस तरह से। तो अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप फ्रिज कर सकते हैं बट अदरवाइज़ ये कोई इश्यू नहीं देता हमको। अच्छा, तो एक और एक रेसिपी कल आपके लिए इसी प्रोग्राम में हम लेकर आएँगे। रेडियो सरगम पर हमारे साथ जुड़े रहें। वैसे तो हम 2 बजे तक आपके साथ में रहेंगे, बस विदाई सिर्फ़ यहीं से ले रहे हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से आपको दशहरा, विजयादशमी की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। नमस्ते। 24/7 आपका साथ